दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSE पर। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूध पिया बच्चा भी गुना कर लेगा। देखिए कैसे करेगा। आप लोग सोचते हैं 2 को 99 से गुना करना है, 2 को मतलब ये देखिए 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा इधर। अगर 9 3 ठो 9 4 ठो 9 5 ठो 9 6 ठो 9 ऐसा रहेगा, आप कैसे गुना कीजिएगा। कितना आसान ट्रिक बताएंगे। देखिए 9 दूनी 18 लिख देना, थोड़ा सा हटा के लिखिए दोस्तों। 9 दूनी 18, थोड़ा सा हटा के। कितना 9 यहाँ पर है, 1 9 खाली बीच में लिख दीजिए। देखिए कितना गजब है। देखिए 9 दूनी 18, थोड़ा हटा के कितना 9 बचा। एक ही 9 से आप गुना किए है ना, तो कितना 9 बचा बीच में, 2 ठो 9 रख दीजिए। देखिए शानदार ट्रिक, झकास, फन टू क्लास। 9 दूनी 18, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे बकलोल नहीं बना यार। 2 9 18, कितना 9 है, 3 9, 3 ठो 9 रख देना। देखिए अगर 3 से गुना करने का ट्रिक देख लीजिए। 3 9 27, हटा के लिखना है, कितना 9 बचा, 2 ठो 9 रख दीजिए। झकास। यहाँ देखिए 6 9 54, हटा के लिखना है बच्चों, हटा के। कितना 9 बचा, 3 ठो 9 लिख दीजिए। कितना झकास है बताइए। अच्छा बताइए 5 9 45, 5 9 बच्चों 45, 5 9 कितना 45, 5 9 कितना 45। अब बताइए आप 5 9 45, कितना 9 बचा, 3 ठो 9 लिख दीजिए बीच में। बताइए इससे आसान है क्या कुछ। चलिए ठीक है। वो गुना करने के बाद अब देखिए, अब जो हम आपके पास ला रहे हैं एकदम झकास ट्रिक ला रहे हैं, एकदम फन टू क्लास। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। जानते हैं, नहीं जानते होंगे, हमको पता है। इसका आंसर 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा पता है आपको, इसका आंसर 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा पता है आपको, इसका आंसर क्या होगा बताइए, बताइए बताइए बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, बताइए बताइए। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। भैया पता है आपको कैसे हो गया भैया, इतना करने के बाद भी कैसे हुआ पता चला, नहीं पता चला। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, किस लिए होगा, सब बताएंगे। देखिए आपको करना क्या है, ये अगर रूट के अंदर है, ये अगर रूट के अंदर है, और यहाँ प्लस में बाद में डैश डैश है, प्लस है डैश डैश है, माइनस है डैश डैश है, माइनस है डैश डैश है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे आप। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए ये 6 है, ये 6 याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट बनाइएगा बाद में, है ना। पहले आप देखिए ध्यान से, ये 6 है, 6 का गुणनखंड आप तोड़िए, 6 का गुणनखंड तोड़िए आप। तो ऐसा गुणनखंड तोड़ना है जिसका है ना अंतर 1 हो बच्चों, जिसका अंतर 1 हो, यानी कि घटाने पर 1। तो बताइए अगर 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 में तोड़ेंगे, 2 गुना 3 में तोड़ेंगे, और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना, घटाने पर कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो यही याद रखना, अगर घटाने पर 1 आएगा, अगर घटाने पर 1 आएगा, देखिए इसका भी करके दिखाते, 4 3 12, देखिए घटाने पर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा बच्चों, अंतर 1, इसको भी कर लीजिए, 3 दूनी 6, घटाने पर कितना आएगा 1, इसका भी कर लीजिए, 4 3 12, घटाने पर कितना आएगा 1। अगर घटाने पर 1 आए, अगर घटाने पर 1 आए तो याद रखेगा अब सिस्टम आराम है। देखिए क्या है, देखिए ध्यान से, 6 का गुणनखंड तोड़िए ऐसा जिसका अंतर 1 आए, तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, और माइनस रहेगा। देखिए 6 वाला प्लस में है तो बड़ा वाला, 6 वाला माइनस में है तो छोटा वाला आंसर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये प्लस में है 12 12 12, तो प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में है तो छोटा वाला आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। एक ठो और दिखा देते हैं, एक ठो और दिखाते हैं। मान लीजिए 3 है प्लस रूट 3 है, प्लस रूट 3 है, प्लस डैश डैश डैश, क्या होगा इसका आंसर। देखिए 3 का ऐसा गुणनखंड जिसका डिफरेंस 1 हो, यानी अंतर 1 हो। 1 गुना 3 कीजिए भैया, होगा कभी जिंदगी में, नहीं होगा ना। इसका क्या होगा बताइए, आप लोग नहीं जानते। चलिए और भी इस टाइप का सवाल है, जैसे मान लीजिए आप 5 ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, इसका देखिए इसका क्या होगा, 5 रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, है ना। इस टाइप का डैश डैश, इसका क्या होगा। तो आप सोच रहे हैं सर हल्का वाला तो आप बता दिए, भारी वाला कौन बताएगा। अरे भाई भारी वाला भी हम ही बताएंगे, पहले आप हल्का वाला सीखिए, पहले आप क्या सीखिए, हल्का वाला सीखिए, जो हल्का है ना। तो ये आप समझे कि नहीं समझे बताइए, आप ये समझे कि नहीं समझे बताइए। 6 को क्या किए हम, 6
6 का हम ऐसा तोड़े कि 6 2 गुना 3 किए, क्या किए 2 गुना 3, अंतर देखिए 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस रहेगा इसके आगे तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर। इतना याद किया, अंतर 1 होना चाहिए गुणनखंड का, अंतर कितना होना चाहिए 1। आप एक और करके दिखाते हैं, हम एक और करके दिखाते हैं, एक और किसी का लीजिए। मान लीजिए हम 72 लेते हैं, 72 लेते हैं, प्लस रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 है ना। अब देखिए ध्यान से, प्लस डैश डैश डैश, तो आप देखिए क्या होगा, 72 को आप लिख सकते हैं 8 गुने 9। देखिए अंतर कितना है इसका, 1 है, प्लस है ना, तो क्या होगा आंसर बताइए, बड़ा वाला आंसर होगा। और अगर माइनस रहेगा सब जगह, माइनस रहेगा सब जगह तो छोटा वाला आंसर होगा। यानी अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। एकदम धमाकेदार ट्रिक है ना। अब आपको हम बताएंगे अभाज्य संख्या वाला, यानी कि जिसका अंतर 1 नहीं हो, क्या होगा अंतर, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए हम बताएंगे बच्चों। देखिए बच्चों और भी समझिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको अभाज्य संख्या वाला बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझिए, मस्तिष्क में आया कि थोड़ा सा और समझाना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए 20 है प्लस, फिर रूट के अंदर 20 है प्लस, फिर रूट के अंदर 20 है, कैसे बनाइएगा। देखिए 4 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20 होता है। कोई दो संख्या लीजिए गुणनखंड में, कोई भी दो संख्या जिसका अंतर 1 हो, यानी कोई भी, देखिए ऐसे आपको 2 गुना 5 होता है, लेकिन आपको 2 ही संख्या लेना। अब बताइए सर, बोलिएगा सर 20 का तो 10 गुना 2 भी होता है, अंतर भैया 8 है, अंतर 8 है। आपको अंतर कितना लेना है, डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बताइए प्लस है तो 5 होगा आंसर, माइनस रहता तो 4 होगा आंसर, प्लस है तो 5 होता आंसर, प्लस है तो 5, माइनस रहता है यहाँ पर तो क्या होगा बताइए, माइनस रहता तो 4 होगा आंसर। समझ में आया। चले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर 90 है, प्लस है, फिर 90 है, फिर प्लस है, फिर 90 है, फिर प्लस है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखिए इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका देखिए 9 दही क्या होगा 90, 9 दही 90। और भी तरीका से आप पूरा 18 पंचे भी 90 होता है, लेकिन 9 दही 90, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस 1 है, डिफरेंस कितना है 1 है, और डिफरेंस जब 1 रहेगा तभी यह बनेगा। अब प्लस है तो 10 होगा आंसर, माइनस है तो 9 होगा आंसर। यहाँ तो प्लस है भैया तो 10 होगा आंसर, और अगर माइनस रहता तो 9 होता आंसर। समझ में आया। चलिए मजेदार ट्रिक है। और कुछ समझिए, और भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे 56 है, आप 56 का बनाइए, माइनस, फिर रूट के अंदर लिखे 56, फिर माइनस, फिर रूट के अंदर लिखे 56। अब देखिए बच्चों, माइनस डैश 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 दे दिए। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम 56 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 8 और 7 आता है, 8 और 7 आता है। अगर प्लस में पूछा है तो 8 होगा आंसर, अगर माइनस में है सब जगह तो 7 होगा। आपको यहाँ माइनस दिया है, आंसर 7 होगा। समझ में आया। आप 14 चौके भी 56 कर सकते थे, 14 चौके 56 होता है ना, लेकिन अंतर 1 नहीं है, अंतर 10 है। इसका अंतर 1 नहीं है, अंतर 1 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, अंतर यानी घटा करके 1 होना चाहिए। ऐसा गुणनखंड लेना है जो घटा करके 1 आए। तो आप देखिए फटाक से, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। मैट्रिक वाले 9th क्लास वाले छात्र को बहुत जरूरी इस टाइप का सवाल पूछा गया है। हाँ, तो इस टाइप में आप आराम से फंसिएगा कभी नहीं। हाँ, और जो कंपटीशन वाले छात्र हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप से एक सवाल पूछ ही देता है। चलिए थैंक यू बच्चों, और एक सवाल बता देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे अभाज्य संख्या का। चलिए अभाज्य संख्या का क्या होगा, अभाज्य संख्या हो या कोई भी संख्या हो, आप इसका क्या होगा बताइए। नहीं जानते हैं। इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 गुना 3 का डिफरेंस क्या होगा बताइए, 2 हो जाएगा। तो जब डिफरेंस 1 नहीं हो, गुणनखंड आप कितना भी कर लीजिए, डिफरेंस 1 नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब 3 का गुणनखंड करेंगे, 1 गुना 3 आएगा, मान लीजिए डिफरेंस तो 1 नहीं आएगा ना, तो इसका डिफरेंस निकालने, इसका आगे क्या करेंगे, देखिए इसके आगे अगर डिफरेंस 1 नहीं हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना समझिए, प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो आगे जाना है और देखना है किसका डिफरेंस जो है 1 आता है।
चले 3 के आगे जाएंगे 4, इसका कीजिएगा तो 2 गुना 2, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस देखिए तो 2 का है, 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। चलिए 4 के आगे क्या आता है 5, 5 का निकालिए तो 1 गुना 5, 5 का डिफरेंस कितना है 4, 6 का निकालिए क्या होगा 2 गुना 3, डिफरेंस कितने का है 1। तो अब आप समझिए इसका आंसर क्या होगा 2 और 3, 2 और 3 के बीच में। इसका आंसर क्या लिखेंगे 2 और 3 के बीच में, ऐसे ही लिखना ही है, आपको आंसर नहीं निकालना है। इसका आंसर ऑप्शन में आपको ये रहेगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब बोलेगा सर क्या बता रहे हैं आप, फिर से समझिए। अगर मान लीजिए आपका 3 है माइनस 3 है माइनस 3 है, तो रुकिए रुकिए रुकिए, 3 है माइनस, फिर 3 है माइनस, फिर रूट के अंदर 3 है, तो इस तरह से माइनस डैश 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 डैश। तो आप क्या कीजिएगा इसका, तो आप क्या कीजिएगा पीछे आइएगा, अगर माइनस रहेगा तो पीछे आएंगे। 3 के पहले क्या आता है, क्योंकि 3 का डिफरेंस तो आपका 3 का डिफरेंस तो आपका 1 आएगा नहीं, तो आप 3 के पहले क्या आता है 2, 2 का डिफरेंस निकालिए। 2 का डिफरेंस क्या होता है 2 गुना 1, देखिए डिफरेंस कितने का है 1 का, डिफरेंस कितने का है 1 का है, डिफरेंस जब 1 का है इसका आंसर होगा 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ, या 1 और 2 के बीच में। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का निकालिए 5 प्लस, फिर 5 लिखिए, फिर प्लस, फिर 5 लिखिए, है ना, फिर प्लस डैश 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 डैश। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर जाने के लिए 5 का डिफरेंस देखिए, 5 गुना 1 डिफरेंस कितना आएगा 4 का आएगा, तो इसका भी डिफरेंस किसी सूरत में अंतर 1 नहीं आ रहा, इसके आगे चल जाएंगे। प्लस है कि माइनस, देखिए प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, तो प्लस है भैया, अगर प्लस रहेगा तो आगे जाएंगे, माइनस रहेगा तो पहले। अरे भैया ये संख्या रेखा पढ़े कि नहीं पढ़े आप बताइए। संख्या रेखा प्लस रहता है तो आगे जाते हैं कि पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, प्लस रहेगा तो आगे, माइनस रहेगा तो पीछे आना है। अब बताइए प्लस रहेगा तो 5 के आगे प्लस है तो आगे जाएंगे, 5 के बाद क्या होता है 6, 6 का डिफरेंस कीजिए, 3 गुना 2, डिफरेंस कितना 1, जैसे ही डिफरेंस 1 आएगा इसका आंसर होगा 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप मान लीजिए 6 का तो आपको ऐसे नहीं बन जाएगा, 7 का करके दिखाते हैं, 7 का करके दिखाते हैं बच्चों, 7 का करके दिखाते हैं। ये लिख लीजिए तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए आगे। जैसे मान लीजिए 7 रहेगा तो क्या करेंगे, 7 है प्लस, फिर 7 है, फिर प्लस, फिर 7 है ना, फिर प्लस डैश डैश डैश। क्या करेंगे वो देखिए, 7 का डिफरेंस क्या होता है, अगर 1 गुना 7 करेंगे डिफरेंस कितने का आएगा 6 का, 7 में से 1 गया 6 बचा। तो अब 7 के बाद क्या प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, प्लस है तो क्या करना है, प्लस रहेगा तो आगे जाना है, माइनस रहेगा तो पीछे जाना है। अब देखिए 7 के बाद क्या होता है 8, 8 का आप देखिए किसी भी सूरत में कर लीजिएगा, 8 का नहीं आएगा, 8 का आप कर के देख लीजिए, 2 चौके 8 है ना, और 8 का क्या होता है नहीं होगा 8 का। चलिए 9 का करके दिखाते हैं, हाँ 3 3 9 नहीं आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 1। चलिए 10 का करके दिखाते हैं, 2 पंचे 10, इसका भी डिफरेंस 3 आता है, नहीं आएगा 1। चलिए 11 का भी नहीं आएगा, 12 का देखिए, 12 का 4 3 12, 4 3 कितना 12, इसका आंसर क्या आएगा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है बच्चों, यही आपके ऑप्शन में रहेगा। अगर माइनस में रहेगा, अगर आपका माइनस में रहेगा तो क्या कीजिएगा, अगर यह 7 है, 7 है ना बच्चों, 7 है, अगर यह माइनस में है तो क्या कीजिएगा, अगर यह माइनस में है तो क्या कीजिएगा, अगर यह माइनस में है बच्चों तो क्या कीजिएगा, माइनस में है तो क्या कीजिएगा, माइनस में है तो क्या कीजिएगा बच्चों। हाँ देखिए 1 गुना 7 कीजिएगा, डिफरेंस 6 का आया, डिफरेंस 6 का, यहाँ माइनस दिया है तो क्या कीजिएगा, अगर माइनस दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है 7 के पहले जाना, जिसका डिफरेंस कितना हो 1 हो। तो देखिए 7 के पहले 6 है, 6 का डिफरेंस पहले चेक कीजिए, 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना हुआ 1 का, इसका आंसर 3 और 2 के बीच में होगा या 2 और 3 के बीच में होगा। एक लास्ट सीख लीजिए, एक लास्ट सीख लीजिए आप। मान लीजिए आपको दे दिया 1, मान लीजिए आपको दे दिया 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ऐसे आपको दे दिया 1 माइनस फिर 1 फिर माइनस,
डैश डैश डैश। तो आप बोले सर एक का कैसे होगा, एक के पहले तो माइनस लगा सर, एक के पहले क्या होता है? अरे बोका, एक के पहले जीरो नहीं होता है, एक के पहले जीरो होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। एक का डिफरेंस अगर एक गुना एक करेंगे, बताइए एक गुना एक करेंगे क्या होगा? डिफरेंस कभी भी जीरो आएगा ना इसका, इसका भी नहीं निकलेगा ऐसे, इसका भी ऐसे नहीं निकलेगा। तब क्या करेंगे इसका, इसके भी माइनस लगाए तो पीछे आएंगे, क्या आएंगे? पीछे आएंगे, ताकि डिफरेंस इसका भी एक गुना एक करके जीरो आ गया, एक नहीं आए तो आंसर नहीं आएगा। तो आप इसके पीछे आइए, माइनस लगाया तो पीछे आइए। तो एक के पहले क्या होता है? जीरो। जीरो और एक का बताइए, जीरो और एक का डिफरेंस कितने का है? जीरो और एक का डिफरेंस कितने का? देखिए अब बताइए सर, देखिए एक के पहले क्या आता है? जीरो। जीरो कैसे बना है? जीरो और एक से जीरो बनता है ना, जीरो और एक से जीरो नहीं बनेगा। और डिफरेंस कितने का? देखिए अंतर कितने का? एक का। फिर से आप समझिए, एक के पहले क्या होता है? जीरो। जीरो का गुणनखंड क्या होगा? एक गुना जीरो। एक में जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक बचेगा। एक बचेगा तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो और एक के बीच में, जीरो और एक के बीच में। अब समझिए बच्चों, अगर यहाँ पर आपको दिया रहा है एक प्लस, फिर रूट के अंदर एक प्लस, फिर रूट के अंदर एक, है ना, समझिए एक प्लस फिर रूट के अंदर एक प्लस, ऐसा रहे तो आप इसका क्या कीजिएगा? इसमें भी देखिए एक एक गुना एक करेंगे, अंतर कितने का होगा? अंतर कितने का होगा? देखिए जीरो आ गया अंतर, तो यानी इसका भी आंसर नहीं मिलेगा। फिर प्लस लेंगे, क्या लेंगे इसमें? प्लस दिया हो कि माइनस दिया बताइए? प्लस दिया कि माइनस दिया बताइए? प्लस दिया कि माइनस दिया है? प्लस दिया है। तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। एक के बाद क्या आता है? दो। दो का निकालिए, एक गुना दो, बताइए बताइए कभी अंतर कितने का आया? एक गुना दो करेंगे, अंतर कितने का आया? अंतर एक का आया, तो इसका आंसर होगा एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में या दो और एक के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपने चैनल को, अपने आपके चैनल जो है स्टडी VSC, स्टडी VSC, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नया चैनल है इसलिए आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।